अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का सवाल है, जॉइंट फैमिली में पर्दे का एहतमाम कैसे किया जाए। ये एक सवाल है जो एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि एक बापर्दा खातून का जॉइंट फैमिली में पर्दा करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए भाइयों और बहनों, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम खुसूसन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना या ना रहना ये घरेलू इंतज़ामी नौइयत का मसला है। अगर सब मिलकर बाहमी रजामंदी से एक साथ रहना चाहें तो पर्दे के साथ रह सकते हैं। इस तरह साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जब गैर महरमों का आमना सामना रहता हो तो औरत पर लाजिम है कि वो अपने आप को बड़ी चादर से छुपाए रखे। मुस्तकिल चेहरा पर निकाब डालकर रखना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता घरेलू उमूर अंजाम देते हुए बड़ी चादर लेकर इसका घूंघट बना लिया जाए ताकि चेहरे पर गैर महरम की निगाह न पड़े। बिला ज़रूरत गैर महरम यानी दियोर, जेठ, चचाजाद, मामूजाद वगैरह से बिला ज़रूरत बातचीत न की जाए। अगर कभी कोई ज़रूरत या काम पेश आ जाए तो आवाज़ में लचक पैदा किए बगैर सख्ती के साथ पर्दे में रहकर ज़रूरत की हद तक बात की जाए। बेजा इख्तलात, हंसी मजाक करने की तो इजाज़त कतन नहीं है। बाज़ औक़ात अगर सारे घर वाले इकट्ठे खाने पर या वैसे ही बैठे हों तो ख़वातीन पर्दे के साथ एक तरफ और मर्द एक तरफ रहें ताकि इख्तलात ना हो। घर के नामहरम अफराद पर भी लाजिम है कि वो भी इसका एहतमाम करें कि घर में दाखिल होते वक्त बगैर इतला के दाखिल ना हों, बल्कि बताकर या कम अज़ कम खंकार कर दाखिल हों ताकि किसी किस्म की बेपर्दगी नादानस्तगी में भी ना हो सके। इसके अलावा जॉइंट फैमिली में भी पर्दे के एहतमाम के साथ औरतों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए बेहतरीन किताब जो ख़वातीन के लिए लिखी गई वो हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बेहतरीन किताब बहश्ती ज़ेवर है, जिसके हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़वातीन इसे ज़रूर पढ़ें। ये हर एतबार से उनके लिए मुफीद है और इसके साथ साथ फ़ज़ाइल और तरग़ीब के लिए फ़ज़ाइल आमाल की तालीम भी मुफीद साबित होगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बी रहमत को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।